हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। हमने होम साइंस में जो है क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करी। क्वेश्चन सीरीज टॉपिक वाइज कर रहे हैं हम। टेक्सटाइल स्टार्ट करी हमने। टेक्सटाइल में टॉपिक वाइज क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे थे हमने इसके पहले जो टॉपिक करी थी वो था हमारा भारत के परंपरागत वस्त्र एवं परंपरागत वस्त्रों के बारे में बात की थी हमने, और कढ़ाई के बारे में। उसी का एक सब टॉपिक है ये फैशन चक्र और फैशन का सिद्धांत, उसी के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, इसमें जो हम ये जो सीरीज़ कर रहे हैं इसमें लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर में भी ये 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे एग्जामों में जितने एग्जाम में आए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, फैशन को प्रभावित करने वाले घटकों में आता है मुद्रास्फीति और मंदी, जनसंख्या, आय या उपयुक्त सभी। फैशन को प्रभावित करने वाले घटक इसमें से कौन से हैं? देखो, फैशन और परिवर्तन के बीच अन्योन्याश्रय का संबंध है। फैशन चाहे रंग का हो, आकार का या नमूने का, वो समय समय पर बदलता रहता है। इसे अपनाने के लिए व्यक्ति को स्वतंत्रता, धन, समय, शिक्षा, परिधान संबंधी आविष्कारों की जानकारी का होना नितांत आवश्यक है। लोग स्वाभाविक रूप से फैशन से प्रभावित होते हैं। फैशन समाज को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण है। यह समाज के सांस्कृतिक व सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है। गिरेबान ये समाज के सांस्कृतिक सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर आय। फैशन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो घटक है वो आय है, यानी कि इनकम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरेबान जहाँ कॉलर मिलती है उस रेखा को कहते हैं। गिरेबान जहाँ कॉलर मिलती है उस रेखा को क्या कहा जाता है? रोल लाइन, नेक लाइन, ग्रेड लाइन या फिर कॉलर लाइन। गिरेबान जहाँ कॉलर जाकर मिलती है उस रेखा को, गिरेबान जहाँ कॉलर जाकर मिलती है उस रेखा को हम नेक लाइन कहते हैं। ठीक है, नेक लाइन से चेहरे का जो आकार है वो प्रभावित होता है। विभिन्न प्रकार के गलों में चेहरे का लंबा, पतला, चौड़ा और छोटा बनाकर दिखाने में मदद मिलती है। प्रायः गले का आकार वी शेप वाला गोल चौकोर रहता है। सुंदर लगने वाला जो गला होता है वो निश्चित करने के लिए चेहरे की ग्रीवा दोनों आकार से देखना चाहिए। चेहरे को देखकर ही गला बनाना चाहिए कि किस टाइप का गला आपके फेस पे अच्छा लगेगा। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन नंबर बी है, नेक लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू शॉर्ट कार्यप्रणाली का प्रयोग किसके लिए होता है? पूर्ण रेटिंग के लिए, संबंधित रेटिंग के लिए, पूर्ण और संबंधित रेटिंग दोनों के लिए, ना पूर्ण और ना संबंधित रेटिंग के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्यू शॉर्ट कार्यप्रणाली का जो प्रयोग है वो संबंधित रेटिंग के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैशन चक्र में पहला सोपान कौन सा है? अप्रचलन का, वृद्धि का, गतिवर्धन का या नवपरिवर्तन का? फैशन चक्र में जो पहला सोपान है वो किसका है? फैशन चक्र में पहला सोपान जो है वो है वो नवपरिवर्तन का होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है ये DSSB TGT एग्ज़ाम का क्वेश्चन है 2014 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस कार्य का 45 वार के एंगल पर काटा जाता है उसे क्या कहा जाता है? ड्रेपिंग, ड्राफ्टिंग, फ्लैट पैटर्न या फिर डार्निंग। वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस का कार्य 45 वार के एंगल पर काटता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है, ड्रेपिंग। ड्रेपिंग यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वस्त्रों की डिज़ाइन मलमल के वस्त्रों पर की जाती है। सिलाई से पूर्व बिना सिले हुए वस्त्र पर ही सहायता से की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ड्रेपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सॉफ्टवेयर का नाम जिसे वस्त्रों की ड्राफ्टिंग का उपयोग में लाया जाता है। उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जिसे वस्त्रों की ड्राफ्टिंग में उपयोग में लाया जाता है। मार्कर, टूका, इलेक्ट्रा, फोटोशॉप। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे वस्त्रों की ड्राफ्टिंग में उपयोग में लाया जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, टूका। आजकल जो कंप्यूटर पर वस्त्रों की डिज़ाइन बनाने के लिए टूका नामक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इससे डिज़ाइन सरल तथा अनेक प्रकार की डिज़ाइनें बनाई जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, टूका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइपिंग को काटा जाता है 75 डिग्री वेफ्ट पे, 45 डिग्री वार्प पे, 120 डिग्री सैलवेज से, 55 डिग्री वेफ्ट पे। इसमें से पाइपिंग को जो काटा जाता है किस पे काटा जाता है? ये बहुत बार क्वेश्चन आया, रिपीट। उत्तराखंड TGT में आया एग्जाम में 45 डिग्री वार्प एंगल पे काटा जाए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीवन जिसका इस्तेमाल बिना सिले किनारों को छुपाने के लिए किया जाता है वह है फ्रेत सीवन, प्लेट फेल्ड सीवन, डबल सीवन या टॉप सीवन। सीवन जिसका इस्तेमाल बिना सिले हुए किनारों को छुपाने के लिए किया जाता है, इसमें से कौन सा सीवन है जिसका इस्तेमाल बिना सिले हुए किनारों को छुपाने के लिए किया जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फ्रेंच सीवन। जो फ्रेंच सीवन है उसका इस्तेमाल, ये फ्रेंच है, ठीक है, जो फ्रेंच सीवन है उसका इस्तेमाल बिना सिले हुए किनारों को छुपाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोशाकों का व्यापार करने में सही अनुक्रम बताइए। कपड़े का स्रोत का पता करना, उत्पादन करना और ज्ञात करना ट्रैकिंग, लागत निर्धारण तथा सौदेबाजी, लैब ड्रिपिंग प्रिंटिंग इत्यादि की तैयारी करना, सैंपल तैयार करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, पोशाकों का जब व्यापार करते हैं हम तो सबसे पहले लागत का निर्धारण करने तथा सौदेबाजी करते हैं। सबसे पहले लागत का निर्धारण करते हैं और फिर सौदेबाजी करते हैं। उसमें देखते हैं कि कितनी सौदेबाजी कर सकते हैं, कितना कम कितना सस्ता। उसके बाद कपड़े के स्रोत का पता लगाते हैं, कहाँ कहाँ से हमें कपड़े प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ड्रैप ड्रिपिंग प्रिंटिंग इत्यादि की तैयारी करते हैं। उसके बाद लैब ड्रिपिंग जो प्रिंटिंग होती हैं उसकी तैयारी करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सैंपल तैयार करते हैं। सैंपल धीरे धीरे तैयार करते हैं। फिर उत्पादन करना तथा ज्ञात करना ट्रैकिंग, उत्पादन करना तथा ट्रैकिंग को ज्ञात करना, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी टेक्सटाइल दोहराई जाने वाली इकाइयाँ हैं? इसमें से कौन सी टेक्सटाइल में दोहराई जाने वाली इकाइयाँ हैं? आकृति, अर्ध निलंबन, संतुलन, पूर्ण रूप से फैला हुआ। इसमें से कौन सी टेक्सटाइल में दोहराई जाने वाली इकाइयाँ हैं? देखिए, जो अर्ध निलंबन है ये भी टेक्सटाइल में बार बार दोहराई जाने वाली इकाई है। जो पूर्ण रूप से फैला हुआ है ये भी, और ईट, आपको पता है ये सब बार बार आकृति नहीं दोहराई जाती। आकृति आकार तो हम कुछ भी बना सकते हैं, संतुलन हम किसी भी प्रकार से दे सकते हैं घर में, लेकिन अर्ध निलंबन, पूर्ण रूप से फैला हुआ और ईट, इन सब का प्रयोग जरूर टेक्सटाइल में दोहराए जाने वाली ये इकाइयाँ रिपीट होती रहती हैं बार बार। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, ठीक। ये नेट का क्वेश्चन है 2, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सादी बुनाई वाला कपड़ा नहीं है? पार्केल, ड्रील प्रवेधन, कैलिको या फिर छीट। देखिए, इसमें से जो ड्रील है, प्रवेधन, ये सादी बुनाई वाला कपड़ा नहीं है। बाकी जो परकेल है, कैलिको तथा छीट, ये सब सादी बुनाई वाले यानी प्लेन वीविंग वाले कपड़े होते हैं। सबसे सरल बुनाई होती है इनकी। इसमें बुनाई के लिए 2 हार्नेस का प्रयोग किया जाता है। एक हार्नेस ताने के जो सम धागे होते हैं और दूसरा हार्नेस के विषम धागों की तरफ होता है। बुनाई प्रक्रिया में एक हार्नेस जिसमें ताने का धागा ऊपर की ओर उठता है तथा शटल से गुजरने के लिए स्थान बनाता है। इसी रिक्त स्थान से शटल गुजरता है। इसी शटल में ताने के धागे लपेटे रहते हैं। इस प्रकार एक बार शटल गुजरकर बुनाई की एक पंक्ति तैयार कर देता है, जिसे एक पिक यानी कि 1 पिक भी कहा जाता है, ठीक। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर बी है। अगर आपने इसकी थियरी नहीं देखी तो थियरी की भी क्लास देख लीजिएगा, बुनाई की आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि उसमें डिटेलिंग बताई गई है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, ठीक। ड्रिल प्रवेधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र के सिद्धांत के साथ संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा जो वस्त्र के सिद्धांत के साथ नहीं संबंधित है? शालीनता, व्यक्तिगत विशेषता, सुरक्षा, अलंकरण। इसमें से कौन सा ऐसा है जो वस्त्र के सिद्धांत के साथ संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, शालीनता तथा सुरक्षा। अलंकरण वस्त्र के सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन जो व्यक्ति विशेषता है वो वस्त्र के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना, देखिए, व्यक्ति विशेषता किसी स्पेशल, जो विशेषता मेरे अंदर है या फिर जो विशेषता आपके अंदर है वो एक अलग विशेषता, स्पेसिफिक जो विशेषता होती है वो किसी एक व्यक्ति के अंदर होगी, सभी के अंदर नहीं हो सकती। और वस्त्र के अंदर तो नहीं हो सकती। व्यक्तिगत विशेषता की बात करें तो वस्त्र के अंदर तो व्यक्तिगत विशेषता आएगी नहीं भाई, वस्त्र तो निर्जीव है, उसके अंदर व्यक्तिगत विशेषता तो आएगी नहीं। तो शालीनता, सुरक्षा और अलंकरण ये वस्त्र की विशेषता है, लेकिन व्यक्तिगत विशेषता है किसी पर्सनल व्यक्ति की विशेषता के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न यानी नमूने में डॉट्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा बदला जा सकता है? चुन्नट के द्वारा, पिन तथा तह के द्वारा, काट रेखा के द्वारा, नियंत्रित सीवन के द्वारा सकता है। तो पैटर्न में जो डॉट्स होते हैं, जो उसके डॉट होते हैं, रेखा तथा नियंत्रित सीवन के द्वारा बदला जा सकता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, काट रेखा तथा नियंत्रित सीवन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फैशन उद्योग के लिए डिज़ाइन बनाने की प्रक्रिया का अनुक्रम बताइए। ब्रांड की पहचान बनाए रखकर डिज़ाइन बनाना, प्रस्तुतिकरण कर, पूर्वानुमान का अध्ययन, टारगेट बाजार की पहचान करना, प्रचलित प्रवृत्तियों का अध्ययन, डिज़ाइन को संक्षिप्त बनाना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, डिज़ाइन को संक्षिप्त बनाना, टारगेट बाजार की पहचान करना, प्रचलित प्रवृत्तियों का अध्ययन करना, पूर्वानुमान का अध्ययन करना, ब्रांड की पहचान बनाए रखकर डिज़ाइन का प्रस्तुतिकरण करना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिज़ाइन को संक्षिप्त रूप से बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टारगेट बाजार की पहचान करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रचलित प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्या किया जाएगा, पूर्वानुमान का अध्ययन किया जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ब्रांड की पहचान करेंगे। उसके बाद छठवां जो है प्रस्तुतिकरण करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दोहरी नोक वाली डॉट है? फ्लॉन्ज है ये, फिर फ्रेंच है, फिश या फिर ड्रेस मार्कर्स। इसमें से कौन सा ऐसा जो दोहरी नोक वाली है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, फिश जो है डार्ट। ये जो है वस्त्र की फिटिंग और आकार देने के लिए पैटर्न में से एक त्रिकोण आकार का कपड़ा या टुकड़ा काट दिया जाता है, जिसे डॉट कहते हैं। दोहरी नोक वाली डॉट फिश डॉट है। ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में दी गई फैशन शब्दावली को सूची 2 में दिए गए अर्थों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 में फैशन शब्दावली दी गई है, सूची 2 में जो उनके अर्थ दिए गए हैं, तो इनको इसके साथ सुमेलित करना है। क्लासिक, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है क्लासिक। क्लासिक को किसी ने, क्लासिक का बरसों तक चलने वाले, जो बरसों तक चलते रहे, उनको क्लासिक कहते हैं। ठीक है, फैड किसे कहा जाता है? थोड़े समय की ललक, थोड़े समय के लिए जो आते हैं और चले जाते हैं, उन फैशन को फैड कहा जाता है। जो लगातार बरसों तक चलते रहते हैं उन्हें क्लासिक कहा जाता है। ओट कुटू किसे कहा जाता है? ओट कुटू सिर्फ अपने लिए फिट परिधान, मतलब ओट कुटू उन फैशन परिधान को कहा जाता है जो सिर्फ अपने लिए फिट हो, जो खुद को अच्छे लगे, दूसरों को ना अच्छे लगे, ना किसी के मतलब सबकी स्टाइल ना हो, खुद की स्टाइल हो। ठीक है, प्रेत और पॉटर जो है, ये जो है प्रेत और पॉटर पहनने को तैयार, जो कपड़ा पहनने के लिए तैयार हो जाते हैं उनको प्रेत और पॉटर कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 सब ऑप्शन नंबर बी। पहले का 3rd वन है, दूसरे का 4th वन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन बी में गलत दिया हुआ है, इसको चौथा बनाना है, इसको पहला बनाना है और इसको दूसरा बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधानों के उत्पादन का सही अनुक्रम दीजिए। परिधानों का जो उत्पादन है उसको सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, सही अनुक्रम। इसको काटना, 1 नंबर पे सबसे पहले इसको काटेंगे। ठीक, फिर दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, संयोजन कर, वो लेबल लगाएंगे, इस पर लेबल दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, बंडल बनाना, फिर चौथे नंबर पे संयोजन करना या जोड़ना, चौथे नंबर पे। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, सी, ए, डी और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहणकर्ताओं को एवरेस्ट रोजर्स द्वारा प्रस्तावित श्रेणियों के क्रम से लगाएं, जिसके अनुसार वह गति के नए विचार, अभ्यास या तकनीकी को अपनाते हैं। ये कौन सी है जिसके अनुसार नए विचार को, अभ्यास को, तकनीकी को अपनाया जाता है? ठीक है, सब एवरेस्ट रोजर्स द्वारा प्रस्तावित, रोजर जो हैं इनको एवरेस्ट रोजर्स, इनके द्वारा प्रस्तावित। ठीक है, इन्होंने जो प्रस्तावित किया है उनकी बात कर रहा है। इन्होंने क्या, नवीन आविष्कारी, सबसे पहले नवीन आविष्कारी। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या, इसकी बात की, शीघ्र ग्रहण करने वाला, जो तुरंत ग्रहण करे, शीघ्र ग्रहण करने वाले को कहा है इन्होंने। ठीक है, दूसरे नंबर पे शीघ्र ग्रहण करने वाले को कहा है इन्होंने। फिर तीसरे नंबर पे क्या है, जो बहुत जल्दी, जैसे कोई फैशन ट्रेंड में आया और वो बहुत जल्दी ग्रहण कर ले रहा हो, उनकी बात करी है इन्होंने। और नवीन आविष्कारी मतलब जो खुद आविष्कार कर रहा हो फैशन का, खुद से बना रहा हो फैशन और खुद यूज़ कर रहा हो और वो फैशन ट्रेंड में भी आ रहा हो, उसको कहते हैं शीघ्र ग्रहण करने वाले, यानी तुरंत ग्रहण कर लेने वाला, जो तुरंत ग्रहण करता हो। ठीक, उसके बाद कौन आते हैं, शीघ्र बहुमत, मतलब तुरंत फैशन को मान जाने वाले, जो फैशन को तुरंत अपना लेते हो, मान जाते हो। ठीक है, शीघ्र बहुमत तीसरे नंबर पे आएंगे। उसके बाद जो है चौथे नंबर पे कौन आता है, विलंबित बहुमत। ये थोड़ा देर से किसी भी फैशन को, कोई भी चीज़ ट्रेंड में आता है, इसे थोड़ा देर से अपनाते हैं। चौथा फिसली नहीं, फिसड्डी है। ठीक है, फिसड्डी मतलब जो बहुत सोच समझ के एकदम धीरे धीरे एकदम लास्ट में सबसे किसी फैशन को अपनाता हो। ठीक, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। ये एवरेस्ट रोजर द्वारा बताए गए कथन है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, उन्होंने इसको बताया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कथन कह रहा है ब्रेक इवन विश्लेषण और ब्रेक इवन बिंदु की गणना क्रय विन्यास, डिजाइन और श्रमिक भर्ती का महत्वपूर्ण भाग है। कारण कह रहा है यह डेटाबेस उपलब्ध कराने वाले रिकॉर्डों और प्रतिवेदनों की प्रणाली पर निर्भर करता है। ब्रेक इवन विश्लेषण और ब्रेक इवन बिंदु गणना, क्रय विन्यास, डिजाइन और श्रमिक भर्ती का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक, फिर दूसरा कह रहा है यह डेटाबेस उपलब्ध कराने वाले रिकॉर्डों और प्रतिवेदनों की प्रणाली पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है यह डेटाबेस उपलब्ध कराने वाले रिकॉर्डों और प्रतिवेदनों की प्रणाली पर निर्भर करता है। ए गलत है लेकिन आर सही है। पहला गलत है लेकिन ये सही है, तो ए रॉन्ग और आर सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारमेंट्स उद्योग में कटाई ऑर्डर नियोजन को सही क्रम में लगाना है। गारमेंट जो हम कपड़ों का उद्योग करते हैं उसमें जो कटाई का क्रम होता है उसे सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, उसे सही क्रम में व्यवस्थित करना है। मार्कर मैकिंग और फैलाव के लिए परिणाम आकार अनुपात निर्धारित करना, आने वाले ऑर्डर को और सामान के अंश की उपलब्धता की जांच करना, इष्टतम कपड़ा उपयोग के लिए अनुदेश को विकसित करना, यह जांच करना कि क्या मार्कर उपलब्ध है या नए मार्कर मैकिंग, फैलाव और कटाई के लिए ऑर्डर जारी करना। मार्किंग, मैकिंग, फैलाव और कटाई के लिए ऑर्डर जारी करना। तो इसको कैसे इसको अरेंज करना है। ठीक है, इसको कैसे अरेंज करना, देखिए सबसे पहले क्या आता है, अपने आने वाले ऑर्डर और सामान के अंश की उपलब्धता जांच करना। जो ऑर्डर आए हैं और सामान जितना उसमें से जितने ऑर्डर आए हैं उसमें से सामान का कितना अंश अपने पास है उसकी जानकारी करना। ठीक, उसकी जांच करना सबसे पहले नंबर पे आएगा, यानी कि जो सेकंड वन है वो सबसे फर्स्ट वन पे आएगा। ठीक है, उसके बाद मार्कर मेकिंग और फैलाव के लिए परिणाम आकार अनुपात निर्धारित करना। मार्कर मेकिंग और फैलाव के लिए परिणाम आकार और अनुपात, उसका परिणाम क्या होगा जब हमारा और अनुपात निर्धारित करना। दूसरे नंबर पे फर्स्ट वाला आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, यह जांच करना कि क्या मार्कर उपलब्ध है या नए मार्कर प्राप्त करने हैं। यह जांच करना कि क्या हमारे पास जितने ऑर्डर आए हैं इतने मार्कर उपलब्ध हैं या नए मार्करों की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, इसको प्राप्त करना। उसके बाद इष्टतम कपड़ों उपयोग के लिए अनुदेश को विकसित करना। इष्टतम कपड़े के जो अनुदेश है उसे विकसित करना। तीसरा, ये चौथा, ठीक, विकसित करना। उसके बाद मार्किंग, मैकिंग, फैलाव और कटाई का ऑर्डर जारी करना। मार्किंग, मैकिंग, जो फैलाव और कटाव का ऑर्डर जारी करना। ठीक है, उसके बाद पाँचवें नंबर पे ये आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा और पाँचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ILGW का पूर्ण रूप क्या है। ILGW का पूर्ण रूप क्या है। इंटरनेशनल लॉ एंड गारमेंट्स वर्कर्स यूनियन, इंटरनेशनल लेबर एंड गवर्नमेंट वर्कफोर्स यूनियन, इंडियन लॉ एंड गवर्नमेंट वेलफेयर यूनियन, इंटरनेशनल लेडीज गारमेंट वर्कर्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ILGW का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेडीज गारमेंट वर्कर्स यूनियन। ठीक, इंटरनेशनल लेडीज गारमेंट्स वर्कर यूनियन। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है, याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है, मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रही। ये जो क्वेश्चन है ये नेट का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई का भ्रम देने के लिए निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन से आप अपने मित्र को सुझाव देंगे जो नाटी है। अगर कोई दोस्त है आपकी जो छोटी है, हाइट कम है उसकी, तो किस प्रकार के ड्रेस का सुझाव देंगे आप उसको। सबसे पहले क्या, परस्पर विपरीत कॉलर व कफ, रंग की एकल स्तंभ, नुकीले कॉलर, स्टोव पाइप पैंट, थिपवा जेब। इसमें से किसका आप देंगे उसको कि आप ये कपड़े पहनो, किसका सुझाव देंगे कि आप पे जचेगा ये कपड़ा। देखो, रंग का एकल स्तंभ मतलब एक रंग का होना चाहिए कपड़ा, नुकीली कॉलर होनी चाहिए उसकी, स्टोव वाइज पैंट आदि ऊंचाई का भ्रम देने के लिए विशेषताओं में आप अपने मित्र को सुझाव देंगी जो नाटी है। सबसे पहले क्या देंगे, रंग का एकल होना, हम बताएंगे एक रंग के कपड़े पहनो। सबसे पहला जो है रंग का एकल स्तंभ, एक रंग का कपड़ा पहनने की सुझाव देंगे उसे, नुकीले कॉलर वाली, स्टोव वाइट पैंट वाली। ठीक, परस्पर विपरीत कॉलर और कफ का नहीं देंगे, थिपवा जेब का नहीं देंगे। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या किसी परिधान की अच्छा गुणवत्ता वाली अर्धवित्तीय तुरपन स्क्लैप हेमलाइन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें से क्या ऐसा है जो किसी परिधान की अच्छी गुणवत्ता वाली अर्धवित्तीय तुरपन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। बायस फेसिंग, बाइंडिंग, बैंड, सेफ्ड फेसिंग। इसमें से कौन सा ऐसा है जो परिधान की अच्छी गुणवत्ता वाले अर्धवृत्तीय तुरपन हेमलाइन के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी साड़ी के ब्लाउज का माप लेने के लिए शरीर के किस अंग का चिन्हांकन किया जाता है? किसी साड़ी के ब्लाउज का, जब हम ब्लाउज सिलते हैं, ब्लाउज बनाने के लिए शरीर के किस अंग का चिन्हांकन किया जाता है? शीर्ष का मतलब एपेक्स का, आपको इंग्लिश टर्म भी याद रखना है उसका, कांक का यानी अस्तर का, द्विस्रीय पेशी का यानी बाइसेप्स का, कंधे के ऊपरी हिस्से का, या कंधे के सबसे निचले हिस्से का। तो देखिए, हम सबसे पहले शीर्ष का एपेक्स का लेते हैं, फिर कंधे के सबसे ऊपरी हिस्से का, फिर कंधे के सबसे निचले हिस्से का ब्लाउज बनाने के लिए। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी है, ए, डी और ई। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सेट इन बाजू है? इसमें से कौन सी सेट इन बाजू है? बिसॉफ, दुर्लिप, लालटेन यानी कि लैंटर्न, कार्टहिल, बेसिक डोलनॉन, रैगलैन। इसमें से कौन सा सबसे उपयुक्त विकल्प है, उसका चुनाव करना है। ठीक है, इसमें से जो सबसे उपयुक्त विकल्प है बिसॉफ। ठीक, बिसॉफ है। उसके बाद कार्टहिल है, उसके बाद बेसिक डोलनॉन है, रैगलैन है। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। सेट इन बाजू के ये सब सेट इन बाजू का प्रकार है, बिसॉफ, टुरलिप, लालटेन यानी कि लैंटर्न, कार्टहिल आदि। ये टुरलिप है। ठीक है, टू है टुरलिप। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन कह रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी एंटी स्टैटिक परिधानों के विनिर्माण में प्रयुक्त नैनो टेक्नोलॉजी से हो सकता है। परिधान प्रतिस्थैतिक झिल्ली एंटी स्टैटिक मेम्ब्रेन बनती है। कारण कह रहा है जिससे परिधान पहनने वाले व्यक्ति में वैद्युत आवेश की सुरक्षा होती है। इसमें से सबसे अधिक उपयुक्त कूट कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है, ए तथा आर दोनों गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नैनो टेक्नोलॉजी एंटी स्टैटिक परिधानों के विनिर्माण में प्रयुक्त हो सकता है, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी से परिधान पर प्रतिस्थैतिक झिल्ली यानी कि एंटी स्टैटिक मेम्ब्रेन बनती है, जिससे परिधान पहनने वाले व्यक्ति को वैद्युत आवेश से सुरक्षा मिलती है, यानी कि लाइट से सुरक्षा मिलती है, करंट से, बिजली से। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योर उद्यमी कौन है? वह व्यक्ति जो व्यापार शुरू करने के लिए समय धन का निवेश करता हो। दूसरा, वह व्यक्ति जो लाभ अर्जित करने के लिए जोखिम उठाता हो। वह व्यक्ति जो सतत यात्रा करता हो। वह व्यक्ति जो अत्यधिक धन कमाता हो। एंटरप्रेन्योर उद्यमी कौन होता है? ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एंटरप्रेन्योर। जो उद्यमी होता है वह व्यक्ति होता है जो व्यापार शुरू करने के लिए समय और धन का निवेश करता है। ठीक है, जो लाभ अर्जित करने के लिए जोखिम उठाता है। पहला और दूसरा राइट ऑप्शन है। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। इन्हें एंटरप्रेन्योर उद्यमी कहते हैं, जो व्यापार शुरू करने के लिए समय और धन का निवेश करता है और लाभ अर्जित करने के लिए जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में मद को और सूची 2 में उनके वर्णन से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची ए में मद दिया गया है और सूची डी में उनके वर्णन दिए गए हैं, उसको सुमेलित करना है। सबसे पहले बॉडी सूट, क्यूलोट, कफ्तान, ब्लीचिस। जो बॉडी सूट होता है वो क्या होता है? एक खंड फिटिंग वस्त्र होता है। बॉडी सूट मतलब बॉडी फिटिंग वस्त्र होता है। ठीक है, बॉडी फिटिंग जो वस्त्र आते हैं वो वाले वस्त्र होते हैं। ठीक, बॉडी फिटिंग वस्त्र होता है। क्यूलोट क्या होता है? क्यूलोट पतलून है लेकिन स्कर्ट की तरह लटकती रहती है। लोअर बॉडी पार्ट में पहनते हैं लेकिन ये लोअर की तरह लटकती रहती, स्कर्ट की तरह, जैसे स्कर्ट लटकती है उसी तरह लटकती है। ठीक है, कफ्तान क्या है? कफ्तान स्लिट के साथ लंबा पूरा रोब है। स्लिट के साथ लंबा होता है। जो कफ्तान होता है वो पूरा लंबा होता है, ऊपर से लेके पैर तक होते हैं, लंबे ड्रेस होते हैं, उनको कहते हैं स्लिट के साथ लंबे होते हैं। ठीक है, पतले भी मतलब पतले होते हैं और लंबे होते हैं। ब्लीचिस क्या है? ब्रीचिस जो है वो घुटने के नीचे तक आने वाली पतलून है, घुटने के नीचे तक आने वाले कपड़े हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट को अभिकथन कह रहा है, आजकल डिजाइनर वस्त्रों में और नकल किए वस्त्रों में अंतर बताना आसान है। कारण, खास ऑप्टिकल विशेषताओं का धागा निर्माण हुआ है, जिसके प्रयोग से कपड़ों में अदृश्य नमूने बनाए जा सकते हैं जो सिर्फ पोलोराइड रोशनी में दिखाई देते हैं। ठीक, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन, आजकल जो डिज़ाइनर वस्त्रों में
नकल किए गए वस्त्रों में अंतर बताना आसान हो गया क्योंकि खास ऑप्टिकल विशेषताओं से धागा निर्माण हुआ है जिसके प्रयोग से कपड़ों में अदृश्य नमूने बनाए जा सकते हैं जो सिर्फ पोलराइड रोशनी में दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवोन्मेषी उद्यमी शुरुआती दौर पे विशेष चुनौती का सामना करते हैं। विकास पूंजी जुटाने में, संरचनात्मक पूंजी जुटाने में, मानव पूंजी जुटाने में, प्रारंभिक पूंजी जुटाने में। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है प्रारंभिक पूंजी जुटाने में। नवोन्मेषी उद्यमी शुरुआती दौर में विशेष चुनौती का सामना करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक पूंजी जुटाने में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन है स्लिम स्कर्ट को प्राथमिक ब्लॉक समझा जाता है। जो स्लिम स्कर्ट होते हैं उन्हें प्राथमिक ब्लॉक समझा जाता है, कारण यह स्कर्ट के किसी भी रंग ढंग से रूपांतरित किया जा सकता है। इसे स्कर्ट के किसी भी रंग ढंग में रूपांतरित किया जा सकता है जो स्लिम स्कर्ट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सत्य है परंतु आर असत्य है, आर सत्य है परंतु ए असत्य है, ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों असत्य है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आर सत्य है परंतु ए असत्य है, यानी कि स्लिम ब्लॉक जो प्राथमिक ब्लॉक समझा जाता है ये गलत है। यह स्कर्ट किसी भी अंग के ढंग से रूपांतरित किया जा सकता है, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन बॉडीज ब्लॉक में डार्क को पोशाक की फिटिंग में परिवर्तन किए बिना एक दूसरे स्थान पर बदला जा सकता है, कारण क्योंकि डार्ट का कोड एक समान रहता है, फिट अपरिवर्तित रहता है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, आर सत्य है परंतु ए असत्य है, ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों असत्य है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, बॉडीज ब्लॉक में डॉट की जो पोशाक होती है वो फिटिंग में परिवर्तन किए बिना एक दूसरे स्थान पर बदला नहीं जा सकता है क्योंकि डार्ट का जो कोड होता है वो एक समान होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ए और आर दोनों असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न निर्माण में मूल वेस्ट लाइन डार्ट को वस्त्र के फिट को बदले बिना किसी भी अन्य स्थान ले जाया जा सकता है। बिना फिटिंग को बदले किसी भी स्थान पर ले जाया जा सकता है। डॉट का कोड उसी के अनुरूप परिवर्तित हो जाता है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पैटर्न से तात्पर्य कागज के उस टुकड़े से है जिसे सीधा कपड़े पर रखकर वस्त्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ठीक, पैटर्न निर्माण में मूल वेस्ट लाइन डार्ट को वस्त्र की फिटिंग के बदले बिना किसी भी अन्य स्थान पर ले जाए, उसे बिना किसी अन्य स्थान पर मूव किए ले जाया जा सकता है। ठीक, डार्ट का जो कोड होता है उसी के अनुरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसमें लिखा ना डार्ट का कोड उसके अनुरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। फर्स्ट वन राइट है लेकिन सेकंड वन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधान की लटकन अति सुंदर लगती है जब कपड़ा सीधी ग्रेन में काटा हो, आड़े ग्रेन में जब कपड़ा सीधी ग्रेन में कटा हो, आड़े ग्रेन में कटा हो। ठीक है, कपड़ा या तो सीधी ग्रेन में कटा हो या तो आड़े ग्रेन में कटा हो, सही उरेब में कटा हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। परिधान की जो लटकन है वो सुंदर लगती है जब कपड़े को उरेब ग्रेन में कटा हो। ठीक, यदि कपड़ा उरेब ग्रेन में नहीं कटा होगा तो लटकन सुंदर नहीं लगता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिला हुआ कपड़ा अच्छा दिखता है जब वो 2 संभागों में विभाजित हो, 3 संभागों में विभाजित हो, असमान भाग में विभाजित हो, 4 संभाग में विभाजित। राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2 संभागों में विभाजित हो। वस्त्र हमारे व्यक्तित्व, सामाजिक प्रतिष्ठा, भावनात्मक संतुष्टि इन सभी को प्रदर्शित करता है। इसका अभिन्न अंग है वस्त्र। वस्त्र से हम कॉन्फिडेंस भी फील करते हैं, लूजर भी फील कर सकते हैं। सिला हुआ वस्त्र अच्छा दिखता है जब वह 2 संविभागों में विभाजित हो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन, धातु विकिरण के स्तर को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मॉडरेट, प्रोफाउंड, माइल्ड तथा सीवियर। दूसरा, प्रोफाउंड, माइल्ड, सीवियर तथा मॉडरेट। ऑप्शन नंबर सी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर तथा प्रोफाउंड। डी, सीवियर, प्रोफाउंड, मॉडरेट तथा माइल्ड। जो धातु विकिरण के स्तर को आरोही क्रम में इस प्रकार लगाते हैं, सबसे पहले माइल्ड, फिर मॉडरेट, फिर सीवियर, फिर प्रोफाउंड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े की कटाई के लिए कपड़े की तैयारी का सही क्रम। ब्लॉकिंग, सीधा करना, चिन्ह लगाना, इस्त्री करना। B1 है इस्त्री करना, ब्लॉकिंग करना, सीधा करना या चिन्ह लगाना। फिर C है सीधा करना, ब्लॉकिंग करना, इस्त्री करना, चिन्ह लगाना। D है सीधा लगाना, इस्त्री करना, चिन्ह लगाना, इस्त्री करना, सीधा करना या फिर ब्लॉकिंग करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। कटाई के लिए वस्त्र तैयार करने का जो सही क्रम है वो सबसे पहले वस्त्र को सीधा करना, उसके बाद कपड़े को ब्लॉकिंग करनी चाहिए,
उसके बाद वस्त्र पर इस्त्री करना चाहिए, उसके बाद कपड़े पर चिन्ह लगाना चाहिए, इससे कपड़ा गलत नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोशाक पर लगाई जाने वाली जेब है कंगारू पॉकेट, बेल्ट पॉकेट, योक पॉकेट या फिर वाउल्ट पॉकेट। जो हम पोशाक पे जेब लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है? कंगारू पॉकेट जेब का एक प्रकार होता है। आमतौर पर हुडीज, जो हुडी हम पहनते हैं, पर वो जो हुडी पर जो दिखाया जाता है दोनों तरफ, वो दोनों हाथों में फिट करने के लिए काफ़ी बड़ा है, जो दोनों तरफ खुला रहता है। इसे अन्य नामों से मक जेब या फिर हुडी जेब सिर के निचले फ्रंट सेक्शन में बैठती है। वो जेब आपने देखा ना, हुडी में जेब कहाँ रहती है? नीचे, वो वाली जेब की बात कर रहे हैं, इसे कंगारू पॉकेट कहते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, इसके बहुत सारे नाम है, हुडी जेब भी कहते हैं इसे, मक जेब भी कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोशाकों में 4 आधार सामग्रियों के अनुप्रयोग का सही क्रम बताइए। पोशाकों में जो 4 आधार सामग्री होती है उनका सही क्रम क्या है? इंटरफेसिंग, इंटरलाइनिंग, अंडरलाइनिंग या फिर लाइनिंग। दूसरा है इंटरलाइनिंग, इंटरफेसिंग, अंडरलाइनिंग या फिर लाइनिंग। तीसरा है इंटरफेसिंग, अंडरलाइनिंग, इंटरलाइनिंग या लाइनिंग। चौथा है अंडरलाइनिंग, इंटरफेसिंग, इंटरलाइनिंग या फिर लाइनिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। सूती कपड़े को तैयार करने के लिए जो सही अनुक्रम बताया गया है वो है, पोशाकों में जो 4 आधार सामग्री का अनुप्रयोग करा जाता है उसका सही क्रम क्या है? अंडरलाइनिंग, इंटरफेसिंग, इंटरलाइनिंग, फिर लाइनिंग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूती कपड़े को तैयार करने का सही अनुक्रम बताइए। सूती कपड़ा तैयार किया जाता है उसे तैयार करने का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए डिजाइनिंग, ब्लीचिंग, टेंटरिंग या फिर कैलेंडरिंग। ऑप्शन नंबर बी टेंटरिंग, ब्लीचिंग, डिजाइनिंग या फिर कैलेंडरिंग। ऑप्शन नंबर सी कैलेंडरिंग, ब्लीचिंग, डिजाइनिंग या फिर टेंटरिंग। ऑप्शन नंबर डी ब्लीचिंग, टेंटरिंग, कैलेंडरिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। सूती कपड़े को तैयार करने और उसका अनुक्रम क्या होता है? टेंटरिंग करना, ब्लीचिंग करना, फिर डिजाइनिंग करना, फिर कैलेंडरिंग करना। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ज़्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन कह रहा है गोर एक पोशाक है जिस अंतर्गत ऊर्ध्वाधर विभाजन है। गोर एक ऊर्ध्वाधर है ये। ठीक है, ऊर्ध्वाधर गोर एक पोशाक का नाम है जिसके अंतर्गत ऊर्ध्वाधर विभाजन है। कारण कह रहा है ये सीवनों में डार्ट आकृति प्रदान करते हैं। ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है। ए गलत है लेकिन आर सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। एक पोशाक के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर विभाजन गोट नहीं होता। ऊर्ध्वाधर जो विभाजन है वो गोट नहीं होता है, बल्कि उसका विभाजन क्षैतिज होता है। क्षैतिज विभाजन सोपानों में डार्ट आकृति प्रदान करते हैं। ए जो है कथन वो गलत है और जो आर है वो सही है। इसका राइट ऑप्शन इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्त्र उद्योग में माल विक्रय विभाग में किस अनुक्रम का पालन किया जाता है? जो वस्त्र उद्योग करते हैं उसमें माल विक्रय विभाग में किस अनुक्रम का पालन करते हैं? लागत निर्धारण करना, ऑर्डर बुक करना, कच्चा माल लाना, डिजाइनिंग को सैंपलिंग करना, धारण की बिक्री करना, उत्पादन अनुवर्तन करता। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम धारणा की बिक्री करते हैं। धारणा की बिक्री करना, फिर उसके बाद क्या करते हैं? ऑर्डर बुक करते हैं। दूसरे नंबर पे ऑर्डर बुक किया जाता है। तीसरे नंबर डिजाइनिंग और सैंपलिंग लिया जाता है। ठीक है, डिजाइनिंग क्या होगी, सैंपलिंग क्या होगी। लागत का निर्धारण करना, इसमें कितना लागत लग जाएगा, जब इसे हम बनाएंगे तो इसमें लागत कितनी लगेगी उसका निर्धारण कर लेते हैं हम। फिर क्या करते हैं? कच्चा माल ले आते हैं, कच्चे माल से ही तो बनाएंगे हम वस्त्र। फिर क्या करते हैं? इसको उत्पादन अनुवर्तन करते हैं। ठीक, छठा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। दूसरा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन कह रहा है फिट में बदलाव किए बगैर डार्ट को दूसरी जगह बनाया जा सकता है। फिटिंग में बदलाव किए बिना डार्ट को दूसरी जगह बनाया जा सकता है। कारण कह रहा है भिन्न जगहों में डार्ट का स्थान बदलने से डार्ट का कोण नहीं बदलता है। फिट के बदलाव किए बगैर डार्ट का दूसरी जगह बनाया जा सकता है। भिन्न जगहों पर डार्ट का स्थान बदलने के लिए कोण नहीं बदलता। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा थ्रेड पैकेट औद्योगिकी मशीनों पर प्रयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो थ्रेड पैकेट औद्योगिकी मशीनों पर प्रयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं है? स्लूप, क्रॉप्स, वाइकन या फिर कोन्स।
देखिए स्लूप और क्रॉप्स ये दोनों उपयुक्त नहीं होता। कौन कौन सा? स्लूप और क्रॉप्स। बाकी वाइकन और कोन्स ये दोनों सही हैं। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी वस्तु उड़ेब और वास्तविक उड़ेब दोनों एक जैसी तान होती है। कारण कह रहा है दोनों के गले में परिष्करण के लिए उपयोग किया जा सकता है। ए और आर दोनों मिथ्या है। ए सत्य है लेकिन आर मिथ्या है। ए और आर दोनों सत्य है। ए मिथ्या है लेकिन आर सत्य है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? कोई भी जो वस्त्र है वो उड़ेब के लिए, वास्तविक उड़ेब दोनों के उड़ेब के लिए, कोई भी जो वस्त्र है उड़ेब के लिए दोनों गले का परिष्करण के लिए उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैशन मार्केटाइजिंग का क्रम क्या है? फैशन मार्केटाइजिंग का क्या क्रम है? बाजारी झुकाव व फैशन अनुमान सजगता, दूसरा है नमूने बनाना, तीसरा कपड़ों को ट्रिम की जानकारी व स्रोत, चौथा है बेचना, फिर विक्रेता से मोल भाव करना। देखो फैशन मार्केटिंग का जो अनुक्रम होता है वो बाजारी झुकाव और फैशन की सजगता, कपड़ों को ट्रिम करने की जानकारी व स्रोत, विक्रेता से माल और भाव करना, फिर नमूने बनाना, फिर बेचना। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले बाजारी झुकाव व फैशन, सबसे पहले बाजारी झुकाव व फैशन देखते हैं कि बाजार का जो झुकाव है वो किस तरफ है, फैशन किस चीज़ का चल रहा है, कौन सा चीज़ ट्रेंड में है, किस प्रकार का कपड़ा। ठीक, फिर कपड़ों को ट्रिम की जानकारी व स्रोत, फिर कपड़ों के ट्रिम की जानकारी और प्राप्ति का स्रोत कहाँ से मिल सकता है उसे प्राप्त करते हैं। ठीक, विक्रेता से मोल भाव करना, जो बेच रहा है उससे मोल भाव करते हैं, फिर क्या करते हैं? नमूने बना लेते हैं उन सब के। ठीक, फिर बेचते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। फैशन मार्केटाइजिंग का क्रम पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमी अभिकथन कह रहा है उद्यमी जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते। कारण सरकारों द्वारा दी गई वित्तीय और प्रोत्साहनात्मक सहायता से उद्यमी बनते। तो क्या होता है इसमें पूछ रहा उद्यमी जन्मजात होते हैं, ये तो पहले ही गलत है। सरकारों द्वारा दी गई वित्तीय एवं प्रोत्साहन सहायता से उद्यमी बनते हैं, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग उस शैली से कपड़े पहनने को चुनते हैं जिससे उनका व्यक्तित्व मुखरित होता है। लोग उस शैली का कपड़ा पहनना चाहते हैं जिससे उनका व्यक्तित्व मुखरित यानी कि व्यक्तित्व झलकता है, जैसा वे बाह्य समाज में अपनी इच्छा अनुसार दिखाना चाहते हैं। उनका व्यक्तित्व वैसा झलकता है जैसा वो बाजे से नेता है, देखिए वाइट कपड़ा पहनते वो दिखाना चाहते हैं ना, दिखता है ना कि मतलब वो इस टाइप के कपड़े पहनते हैं। हम किसी फंक्शन में, शादी या फंक्शन में शेरवानी और वो क्यों पहन के हम दिखाते हैं ना कि हाँ हम शादी में आए, हम कहीं भी कोई भी कपड़ा नहीं पहन के जा सकते ना, मतलब जैसा हम दिखाना चाहते हैं वैसे कपड़े का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका मेनली जो मकसद है वो वैसा है। ठीक, जैसे पॉलिटिशियन है वो दिखाते हैं ना कि भाई हम पॉलिटिशियन है, तो उनके लिए वाइट मतलब उस टाइप के कपड़े यूज़ करते हैं। वो वकील जो किसी स्पेशल के लिए कपड़े हों उनकी बात है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। लोग उस शैली के कपड़े पहनने को चुनते हैं जिससे उनका व्यक्तित्व मुखरित हो, ना कि वे बाह्य समाज में जैसा दिखाना चाहते हैं। कोई बाहर समाज में जैसा दिखाना चाहता है वैसा कपड़ा नहीं पहनना चाहता, वैसा कपड़ा जैसे बिना देख पहनने से दिख जाए कि हाँ ये इस प्रोफेशन से है, इस जगह से है, अपने आप पता चल जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन है सलीन को विशेष निर्मित फ्रेम पर दिया जाता है। कारण कह रहा है यह लट्ठे को पीसने से बचाता है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए सही है किंतु आर गलत है, आर सही है लेकिन ए गलत है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, सलीन को विशेष निर्मित फ्रेम पर दिया जाता है क्योंकि यह लट्ठे को पीसने से बचाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स का पोशाक क्षेत्र में उभरता क्षेत्र होने का क्या कारण है? ई कॉमर्स का जो पोशाक है वो क्षेत्र में उभर रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है? प्रौद्योगिकी में वृद्धि, वैश्विक नेटवर्क, सरकार की नीतियां, आर्थिक प्रभाविता और व्यवहार क्षमता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है प्रौद्योगिकी में वृद्धि, वैश्विक नेटवर्क, सरकार की नीतियां, आर्थिक प्रभावित तथा व्यवहार क्षमता। ये सभी उसका कारण है। तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, सभी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधान उद्योग में उत्पादन का सही अनुक्रम दीजिए। परिधान उद्योग में जो उत्पादन का सही अनुक्रम है वो क्या है? सबसे पहले क्या कह रहा है? मार्कर, बाइंडिंग, ग्रेडिंग, उत्पादन, कटिंग, असेंबली। देखो सबसे पहले उत्पादन, ठीक है,
1 नंबर पे। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ग्रेडिंग करते हैं, दूसरे नंबर पे ग्रेडिंग करते हैं, तीसरे नंबर पे हम इसे क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, मार्कर लगाते हैं उस पर, ठीक है, तीसरे नंबर पे। फिर चौथे नंबर पे क्या करते हैं, चौथे नंबर पे कटिंग करते हैं। फिर 5वें नंबर पे क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। फिर 6ठे नंबर पे क्या करते हैं, असेंबली। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ट्विल रेखिका रचनाएं हैं, डायपर, हॉफसैक, डायमंड, हेरिंगबोन, हक ए बैक। इसमें से कौन सा ऐसा है जो ट्विल रेखिका रचना होती है, डायपर, डायमंड और हेरिंगबोन, ये ट्विल रेखिका रचना का प्रकार है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, डायपर, डायमंड, हेरिंगबोन, डायपर, डायमंड, हेरिंगबोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबर्ट रोजर, हमने पहले भी बात की है इनके बारे में। एबर्ट रोजर के डिफ्यूज ऑफ इनोवेशन मॉडल के अनुसार एडॉप्टर्स के संवेगों का क्रम पहचानें, लेट मेजॉरिटी, लैगार्ड्स, इनोवेटर्स, अर्ली एडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी। हमने आपको कहा था, इंग्लिश में भी पूछा जाता है, हिंदी में सेम क्वेश्चन हमने पीछे किया, ठीक है। इनोवेटर्स, अर्ली एडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, लैगार्ड्स। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। तीसरा, चौथा, सबसे पहले हमने क्या होता है, इनोवेटर्स, ठीक। फिर सबसे पहले इनोवेटर्स, फिर दूसरे नंबर पे अर्ली एडॉप्टर्स, फिर तीसरे नंबर पे अर्ली मेजॉरिटी। बात की थी हमने पीछे, लैगार्ड पूछा था आपको, अब बताने की जरूरत नहीं, ऐसे ही पता चल गया आपको, ठीक है। फिर भी कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर लेट मेजॉरिटी, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेपिंग के लिए कपड़े को तैयार करने का सही क्रम दीजिए। ड्रेपिंग करने से पहले कपड़े को तैयार करने का सही क्रम क्या हो सकता है। देखिए, ड्रेपिंग के से पहले कपड़े को तैयार करने का जो सही क्रम है, कपड़े को सीधा करना। सबसे पहले कपड़े को सीधा करते हैं हम, ठीक, कपड़े को सीधा करना, सबसे पहले कपड़े को सीधा करना। फिर क्या करते हैं, कपड़े को जो ड्रेस फार्म की नाप लेते हैं, किस प्रकार की ड्रेस बनानी है उसका नाप लेना, ठीक। फिर क्या करेंगे हम, फिर उसको कपड़े को ब्लॉक करना, ठीक, तीसरे नंबर पे ब्लॉक करेंगे कपड़े का। फिर चौथे नंबर पे क्या करेंगे, कपड़े को इस्त्री करेंगे, फिर कपड़े पर निशान लगाएंगे, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से फ्रेंच डिजाइनर कौन है, कौन से इसमें से फ्रेंच डिजाइनर, दियोर, शैनेल, एन क्लेन, इव सेंट लॉरेंट। इसमें से कौन से हैं जो, इसमें से कौन से ऐसे हैं जो फ्रेंच डिजाइनर हैं। देखो, इव सेंट लॉरेंट ये फ्रेंच डिजाइनर थे, ठीक है, इव सेंट लॉरेंस। उसके बाद एन क्लेन भी फ्रेंच डिजाइनर है, और डियोर भी फ्रेंच डिजाइनर है, शनेल को छोड़ के, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृत्ति की माप करने के लिए किस स्केल का सबमेटेड रेटिंग स्केल के रूप में उपयोग किया जाता है, किस स्केल का सबमेटेड रेटिंग स्केल के रूप में उपयोग किया जाता है। बोगा-डर्स स्केल, थर्स्टोन स्केल, लीकर्ट का स्केल, गुटमैन का स्केल। इसमें से कौन सा स्केल ऐसा है जिसमें आवृत्ति माप के लिए स्केल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। आवृत्ति की माप करने के लिए लीकर्ट स्केल का उपयोग सबमेटेड रेटिंग स्केल के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है कहलाता है सिलोट, फैड, स्टाइल, कैमोफ्लेज। वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन है। फैशन सामान्यतः व्यक्तियों द्वारा अपने व्यक्तित्व को आकर्षण दिखाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को अन्य लोगों से अलग दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। यह जो होता है अशांगिक संचार की एक प्रकार है, जबकि स्टाइल प्रत्येक कार्य को कलात्मक ढंग से करने को कहा जाता है। स्टाइल कोई व्यक्ति किस कार्य को किस ढंग से कर रहा है उसे कहा जाता है, ठीक है। व्यक्ति पहनावे, रहन सहन, समय, परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। वस्तुतः स्टाइल भी एक प्रकार का फैशन है, परंतु यह अल्पकाल तक ही रहती है, जैसे हेयर स्टाइल, साड़ी और अन्य पहनावे का स्टाइल, ठीक। ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, स्टाइल अल्पकाल के लिए रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे तंतु को क्या कहते हैं, स्टेपल फाइबर, फिलामेंट फाइबर, इलोंगेशन फाइबर, ब्लेंडेड फाइबर। जो लंबे तंतु होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है,
उन्हें कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी फिलामेंट फाइबर। आप सभी को पता होगा ये अविरल लंबाई वाले होते हैं। प्राकृतिक रेशों में सिल्क ही एक ऐसा रेशा है जिसकी लंबाई 1200 से 4200 तक होती है। कृत्रिम रेशों में फिलामेंट या स्टेपल किसी प्रकार से तैयार किया जा सकता है क्योंकि वो आप अपने अकॉर्डिंग तैयार करते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, फिलामेंट रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केल जिसे समेटेड स्केल भी कहा जाता है, स्टेपल स्केल, बलपूर्ण स्केल, लीकर्ट स्केल, अपेक्षाकृत स्केल, कौन सी स्केल ऐसी है जिसे समेटेड स्केल भी कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, स्केल जिसे समेटेड स्केल भी कहा जाता है लीकर्ट स्केल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलर और कफ की सिलाई में किस प्रकार की सिलाई का इस्तेमाल करते हैं जो कि दिखाई नहीं पड़ती? कॉलर और कफ की सिलाई में किस प्रकार की सिलाई का इस्तेमाल करते हैं जो दिखाई नहीं देती? तिरछी हेमिंग, सीधी हेमिंग, स्लिप हेमिंग या फिर ब्लैंकेट हेमिंग, ब्लैक स्टिच, स्लिप स्टिच। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कॉलर और कफ की सिलाई करते समय हम तिरछी हेमिंग का टाके का इस्तेमाल करते हैं जो कि दिखाई नहीं पड़ती। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ठीक, तिरछी हेमिंग का इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें हम बात करेंगे वस्त्रों का चयन, देख रेख, संरक्षण, वस्त्रों का मूलभूत सिद्धांत, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड में शेयर भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप हमसे जुड़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।